की कोशिश की है। संपूर्ण वक्त संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने के याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया, जिसमें कहा गया कि संसद द्वारा पारित कानूनों को संवैधानिक माना जाता है और असाधारण मामलों में ही किसी कानून को पूर्ण रूप से निलंबित करने का औचित्य जिक्र होता है। अब जो 5 बातें थी उसको हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला बात जो था कि 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना चाहिए। ये नए कानून के अंदर लिखा हुआ था कि कम से कम वो प्रैक्टिशियन 5 साल का होना चाहिए। इस पर न्यायालय ने कहा कि उस प्रावधान पर रोक लगा दिया जिससे तहत वक्त बनाने से पहले किसी व्यक्ति को 5 साल तक इस्लाम का पालन करना जरूरी था, या तब तक स्थगित रहेगा जब तक इस स्थिति को निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बन जाते, क्योंकि परिभाषित प्रक्रियाओं के अभाव में मनमानी शक्तियों का प्रयोग हो सकता है। इसको पूरी तरह से बैन नहीं किया। अब चूंकि ये जजमेंट आया है, अब इस पर विवेचना होगी, इस पे कानूनी राय ली जाएगी और उसके हिसाब से इसमें क्या कुछ चेंजेस होने हैं वो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, लोग कह रहे थे कि जो कलेक्टर को जो आदेश होगा, कलेक्टर का जो आदेश होगा वही सर्वमान्य होगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर का फैसला अंतिम नहीं, और ये होना भी चाहिए। इससे पहले भी जब कोई जमीन का मसला फंसता था तो उसकी जांच कौन करता था? इन्हीं ट्राइब्यूनल में से जो लोग होते थे वही जांच भी करते थे, वही फैसले भी करते थे, और आप इसके बाहर जाकर के कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते। तो कलेक्टर तो भैया ऐसे भी किसी जमीन के बारे में डिटेल जानकारी लेने के लिए उसका कानूनी हक है, भले ही उसका फैसला अंतिम ना हो। ये एक अच्छी बात है। पहले तो आप उसको कोर्ट से सहमति लेनी जरूरी है, ये एक अच्छी बात है। जिन लोगों को ये लग रहा है कि केंद्र में या राज्य में, खास करके उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो इन लोगों का मानना है कि भाजपा की सरकारें जहां भी है वो इस तरह के कानून के अपने मतलब सरकारी मशीनरी का उपयोग करके ये लोग अपने हक में फैसला लेंगे। लेकिन क्या कोई सत्ताधारी पार्टी लगातार कितने सालों तक शासन में रह सकती? सत्ता तो आती जाती है। तो निश्चित तौर पर ये जो लोग सोच रहे थे कि कलेक्टर का फैसला अंतिम नहीं होगा, इससे बहुत खुश होने की बात है, तो ऐसा कुछ भी